अब तो लर्न ही लर्न है। को विन तो लगता है कोई दूर चला गया है, रूठ गया है हमसे, और पता नहीं हमें विन देखने के लिए इसी जन्म में मिल भी पाएगा कि नहीं। लेकिन इस जन्म में जो हमें एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से चीज़ देखने को मिल रही है वो सिर्फ लर्न ही लर्न है, और हमें आज फिर लर्न मिला। सो ये एक भयानक एक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से, और दुखी है कौम, बहुत दुखी है। जितनी भी गपशप बातें हो रही हैं हमारी, बात जाते हैं तो वो अब दुख है, दुख में मुब्तला हो गई है अवाम। और वो ये हम बताते आ रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस दहज पे चल रही है उसका इख्तिताम इसी तरफ होना है, और आपके सामने सारी परफॉर्मेंसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज किधर खड़ी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस दहज पे आ गई है कि जहां से निकालना आसान भी नहीं होने वाला है, और इन लोगों से तो ना हो पाएगा। ये तो बड़ी क्लियर बात है। ये जो इतना हेफ्टी क्रिकेट बोर्ड में जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे या डिसीजन मेकर्स लोग, और जिस तरह के वो डिसीजंस आगे से उन्होंने लिए हैं, बजाय के अपनी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के, प्लेयरों पे पैसा लगाने के, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है ना इंसेंटिव्स देने के, वो लोग मेंटोर्स लेके आते हैं। मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं, उन मेंटोर्स को जिन मेंटोर्स के पास ऑलरेडी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और आप उन्हीं पे आके पैसे खर्च करते हैं। और वो मेंटोर्स की सीरियसनेस ये है कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होता है वो टीवी पे बैठे होते हैं, और वो बैठ के हलाल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिफेंड कर रहे होते हैं। किसी का अमेरिका में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई वहां चला जाता है, कोई कमेंट्री करने चला जाता है, कोई रमजान के अंदर शो में बैठा होता है। तो मेरे भाई तो आपने इनको रखा क्यों है इन लोगों को? और अगर इन लोगों को आपने रख ही लिया है तो 50-50 लाख रुपए आप इन पे वेस्ट कर रहे हैं। कोई एक दो प्लेयर तो बताएं ना, एक एक प्लेयर भी दिया है, 1 साल होने को आया है, ये आपको कुछ दे नहीं पाए हैं, और आप इन्हीं पे इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपकी ये है कि वो जो है ना आजकल आपका हक अदा कर रहे हैं बैठ के। पाकिस्तान टीम के लिए तो वो कुछ कर ना पाए, पाकिस्तान के लिए तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान की हालतें, यही एडवाइजर थे ना जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आए थे, उन्होंने मेंटोर साइन किए थे, उन्होंने बोला था कि ये एडवाइजर्स भी हैं। तो भाई ये एडवाइस दे रहे हैं आप, ये आपकी टीम खेल रही है, ये आप लोग जो है ना प्लेयर्स निकाल निकाल के दे रहे हैं। बेड़ा गर्क किया है आप लोगों ने, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया आपने। और अभी आप जो है ना बैठ के इधर उधर जो है ये सारी चीज़ें आपने स्टार्ट की नहीं है। इस पे तो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे। जिसके लिए है वो ज़रूर समझेंगे इस बात को। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को जहाँ पे आप ले गए हैं वो तो सिर्फ कानों को हाथ लगाने का दिल करता है। दुख होता है, बहुत दुख होता है आप लोगों की बेबसी, लाचारी देखते हुए। आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें चीज़ें चाहे ठीक हो ना हो, लेकिन यार कुछ कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन आप लोग इतनी नीचे ले गए हुए हैं, बेहतरी कैसे आएगी? अब आप लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। टीम के अंदर भी यही हाल है कि एक दूसरे से कोई बात करना गवारा भी नहीं कर रहा है, और या क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी यही हाल है कि एक दूसरे से कोई बात करना भी गवारा नहीं करता है। सिर्फ एक ही चीज का इंतजार हो रहा है कि किसी तरह कोई एक दो मैच जीत जाए, फेस कवरिंग हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये फेस कवरिंग जितनी होनी थी आप लोगों की हो गई है। अब हकाइक सबके सामने है, पूरी कौम आपको पहचान गई है। पूरी कौम को पता है कि किसने, कौन रॉन्ग नंबर थे, कौन लोग हैं जो रॉन्ग नंबर हैं, बीच में प्लेयर्स भी और बीच में क्रिकेट बोर्ड में लोग भी। ये इसी तरह ही चलता रहेगा, आप ये याद रखिए। और बेचारा जो डोमेस्टिक का प्लेयर है वो अपनी अच्छे अपॉर्चुनिटी के इंतजार में ही जो है वहां बूढ़ा हो जाएगा, घिस जाएगा। घिसा दिए आपने सारे प्लेयर। और यार ये आपके सीनियर प्लेयर हैं, आप लोगों ने रोला डाला हुआ था, कैंपेने चला चला के लाखों रुपया आप फेंकते हैं, और अपने ही यंगस्टर्स को जो है ना आप डिग्रेड कराते हैं, उन पे प्रेशर डलवाते हैं, उनको फेल करवाने की कोशिश करते हैं, आवाम का उनके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो है कि जो इस वनडे से
बेहतर साइड खेल रही थी T20 की, ठीक है, जिसमें हमारे बच्चे गए हुए थे और उन बच्चों ने एक मैच तो एटलीस्ट जीत के दिया कि नहीं दिया। उसके बाद हमारे तकदीर बदलने वाले सीनियर प्लेयर्स आते हैं कि जिनके लिए पूरा हंगामा बरपा था, पूरे पाकिस्तान में एक शोर-ओ-गुल था, पूरे पाकिस्तान में पेड कैंपेन्स के थ्रू ये नारा लगाया जा रहा था कि सीनियर्स को निकाल के बड़ा गलत कर दिया, सीनियर्स आएंगे तो ये हो जाएगा, सीनियर्स आएंगे तो वो हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? जो वही होगा जो पिछले 5 साल से हो रहा है, सिर्फ वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। ये रिजल्ट्स आपके सामने, आपके सारे सीनियर्स खेल रहे थे और न्यूजीलैंड की T20 से भी हल्की साइड खेल रही थी, ठीक है, हल्की साइड खेल रही थी, T20 में ज्यादा प्लेयर थे, यहाँ नहीं थे। और आपका हाल देखें, आपको पास भी नहीं फड़कने देते, आपको कुटे लगाई हैं उन्होंने, फेंटियां लगाई हैं, आपको पकड़ पकड़ मदोल मदोल मारा है, आपको जो है ना पिछाड़ पिछाड़ के जिस तरह धोबी नहीं घुमाते, वो धोबियों की तरह घुमा घुमा के डरा डरा के आउट किया है, आपको नीचे उतारा है, आपके हेलमेटों पे बॉल मारते हैं, आपको डांस नाच ठुमके लगवाते हैं पिचों पे। इस तरह होम कंडीशन के फायदे उठाए जाते हैं, जिस तरह उन्होंने आप लोगों को एम्बेरस करके जो है ना वहां से अब वापस भेज रहे हैं। उन्होंने अब आपकी टिकटें टुकटें करानी है, हाँ जी मेहरबानी, हाथ चाड़ने जाओ। अपने जेडे यंगस्टर्स भी और ये आपके सीनियर प्लेयर्स भी ये पड़े में फ्लाइट बाय बाय टाटा। उन्होंने अपने यंगस्टर्स भी बना लिए, उनको भी एक्सपोजर दे दिया, उनके पास यंगस्टर्स भी आ गए इस सीरीज से, वो वन साइडेड जीत भी गए आपसे पूरी की पूरी सीरीज, कोई आपने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। एक चीज इस पूरी सीरीज की आप बता दें आपने किया होगा, लेकिन उसके बाद जब आप पे तनकीद होती है, आपकी तनकीद जब करते हैं, लोग कहते हैं कि यार आप पेड प्रोफेशनल्स हैं, लोग कहते हैं कि आपके हाथ में 5-5 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी, आप पावर के अंदर थे, आपने क्या बना के दिया, आप क्या करके गए, आपने टीम को सिर्फ गहरे अंधेरों में फेंक दिया है, ऐसी दलदल में फेंक दिया है कि जिससे निकालने के लिए इस मैनेजमेंट, इस मेंटोर्स, इन रजीम से ना हो पाएगा। जो हालात आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कर दिए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप अब यहाँ पे ले आए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे अब सिर्फ दुख होता है, दुख होता है। ये वही सीनियर प्लेयर्स थे ना जिनकी बातें सारे करते रहे, कुछ भी नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन है, तनकीद नहीं है, कि क्वेश्चन मैं ये करना चाहता हूँ कि नसीम शाह को माशाल्लाह काफ़ी देर हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए, एक सीनियर प्लेयर है वो, सीनियर प्लेयर है। मुझे वो बताइए कि वो कौन सा मैच है, कहाँ पे, जिसमें नसीम शाह ने मैच विनिंग स्पेल पाकिस्तान टीम को करके दी हो। ये आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए कि कहाँ पे किए उन्होंने। ये तीनों टॉस पाकिस्तान जीता और बॉलिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस थी, बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस थी। आज के मैच के अंदर भी पिच बहुत जबरदस्त था, लेकिन डे मैच था। अगर जिन लोगों ने मैच देखा होगा उन्हें पता लग रहा होगा कि बॉल चल रहा है। अब मसला ये है कि हमारे बॉलर्स इतनी मुश्किल पिच पे, इतने मुश्किल कंडीशन पे बीट करके खुश हो जाते हैं, ठीक है, बीट करते हैं तो उन्हें लगता है सब ठीक चल रहा है। नहीं, एज अ बैट्समैन मैं खेल रहा हूं तो लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उस तरह अंदर लेके नहीं आते नसीम शाह, सीधा रह जाता है उनका। तो एज अ बैटर मुझे पता है कि ये आउट स्विंग करेंगे, तो उस पे आपने जो है ना ये ड्राइव के लिए जो टेम्प्ट करते हैं वो लेंथ है जिसपे आपने खिलाना भी है, और बिल्कुल ड्राइव वाली लेंथ है जिसपे आपकी स्लिप लगती है, आप होते हैं। जिस लेंथ पे हमारे बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली नसीम शाह, वो बैक ऑफ लेंथ है, वहां पे एज अ बैटर मुझे बॉल नजर आ जाता है, तो मैं अपनी लाइन खेल जाता हूँ और वो स्विंग होता है तो वो खुद ब खुद ही कीपर के पास चला जाएगा जिसकी टेक्निक अच्छी हो। हाँ, हमारे बैट्समैन वो जो है ना ठुमके मारने लग जाते हैं, तो जब आप ठुमके मारने लग जाते हैं, आपका ये हाथ आगे आ जाता है, पोक करते हैं, तो उसी बॉल पे आप लोग निक मारते हैं। हालांकि आप अगर अच्छी टेक्निक वाले बैटर देखेंगे तो वो साइडवेज रहते हैं और वो बॉल को बीट हो जाते हैं। वो बीट का फायदा नहीं है, उस कंडीशंस का फायदा तो आपने तब लेना है जब आप विकेटें लेंगे, और विकेटें लेने वाली लेंथ कोई और है और आप किसी और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो मैं यही पूछता हूं कि ये जो अजहर महमूद साहब हैं या आकिब जावेद साहब कोच हैं, ये इनको सही लेंथ नहीं बता पा रहे हैं, और अगर इनको लेंथ वो बता रहे हैं और इनसे बार 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 हो नहीं रही है, इसका मतलब है कि स्किल की कमी है, एबिलिटी की कमी है। तो अगर एबिलिटी की कमी है, स्किल की कमी है, तो आप उन लोगों की तरफ क्यों नहीं जा रहे जिनको जो रॉ हो, फ्रेश हो, जिनको आप अपने
रंग में ढाल सकते हैं। जिस तरह आकिब जावेद है, आकिब जावेद बिल्कुल रॉ और अटैकिंग बॉलर है, तेज बॉलर है। जिस तरह आज भी उसने 4 आउट करके दिए, आपको उसके साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा। आज रिजवान ने उसको पहला ओवर उसने कराया, उसमें से एक नो बॉल हो गया, नो बॉल के बाद छिक्का पड़ गया, उसको हटा दिया नए बॉल से ही। ऐसे आप लोगों ने यंगस्टर्स डेवलप करने हैं। मुझे बताइए, क्या इन लोग ये जो सीनियर प्लेयर्स थे या नसीम शाह, इन्होंने कभी नो बॉल नहीं किया? इनसे थोड़ा सा एक आधा ओवर गंदा नहीं हो जाता है? इनको तो 125 वनडे में स्कोर हो जाते हैं। या जिनको आपने निकाला है वो बहुत कोई जो है ना हर ओवर जो है मेडन करके आपको दे रहे थे इसलिए निकाला है, ऐसा नहीं करते हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, वो ओवर उन्होंने अच्छा नहीं किया, कंडीशंस का फायदा उस तरह नहीं उठा पाए, लेकिन जो आप लेके आए उसके बाद फहीम अशरफ, क्या उन्होंने कंडीशंस का फायदा उस तरह उठा लिया? तो एटलीस्ट आपके पास एक अटैकिंग ऑप्शन ऊपर था, उससे बात करके उसको बॉलिंग करानी थी, उसके साथ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो आपका विकेट टेकर है, जो उसने प्रूव किया, 4 विकेट उसने लेके दी हैं। एक ही तो बॉलर लग रहा था, बेशक उसको रन्स हो रहे हैं, लेकिन जो भी अटैकिंग बॉलर होता है उसको रन्स पड़ते हैं, वो रन्स देता है, लेकिन आपको विकेटें लेके देता है। और आजकल की क्रिकेट के अंदर आप विकेटें लेके ही स्कोर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका अटैकिंग ऑप्शन है, लेकिन आप उसको जिस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो दुनिया जहान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं, आप नेबरिंग कंट्री से आपको बहुत शौक है कंपैरिजन करने का, तो यार उनकी तो 3-3 टीमें खड़ी हैं, ठीक है, उनके बड़े जाते हैं, वो जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ जाते हैं, उनके छोटे इंग्लैंड की पूरी जो साइड खेल रही होती है उनको गिदरकुट लगाते हैं। शर्मा आप देख लें, तिलक देख लें, अभिषेक को चेक करें, संजू सैमसन आप देखें, और इसी तरह आप ऊपर आएंगे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपको केएल नजर आएंगे, हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, जसप्रीत बुमराह जो कि अभी भी नहीं थे, लेकिन यार वो तो 3-3 टीमें बनाए हुए बैठे हुए हैं। तो यार आप क्या कर रहे हैं? आप तो सी साइडों से जाके हार रहे हैं। आप देख लें कंपैरिजन कहां पे खड़े हैं कि एक टीम की एक मुल्क की जिनसे आप कंपैरिजन करते हैं अपनी नेबरिंग कंट्री से, भारत से, उनके प्लेयर्स का लेवल देख रहे हैं आप? वो देख रहे हैं कि किस तरह की क्रिकेटें खेलते हैं, उनके जो स्पिनर्स आ रहे हैं, चक्रवर्ती देखा है किस तरह जबरदस्त आके वो खेल रहा है यार। तो ये परफॉर्मर्स हैं, जहां पे मैटर बड़े होते हैं, उनके बड़े भी खड़े होते हैं, उनके बच्चे भी खड़े होने लग गए हैं अब बड़ों को देख देख के। आपके आप देखें तो सही, सिवाय एक्सक्यूजेस के आप लोग की टीम में और है क्या? और क्या रह गया है? और कुछ भी नहीं रह गया, आप लोगों के पास सिर्फ एक्सक्यूजेस रह गए हैं। आप लोग कंपैरिजन करते हैं जी भारत के साथ, और भारत को आप देखें तो सही, आप किस टीम के साथ, आप किस मुंह से जो है ना कंपैरिजन कर रहे हैं अपना? आपका कोई बनता है कि सी साइड थी और आपकी पूरी साइड खेल रही थी, और रोला आपने पूरे पाकिस्तान में जो है ना कैंपेनों के थ्रू मचाया हुआ था कि हमारे सीनियर, हमारे सीनियर। कुछ नहीं, आपके सीनियर उससे बुरी तरीके से हारे हैं आपके सीनियर, जिस तरह यंगस्टर हारे थे। ये रियलिटी है आप लोगों की। लेकिन अफसोस, अफसोस इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो सेंस ही प्रिवेल नहीं कर रही है कि जो एक राइट डायरेक्शन की तरफ जाने वाली है। और इतने इतने बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, आपके मेंटोर्स बैठे हैं, एडवाइजर हैं, ये उन्हीं की एडवाइजों का हाल है जो आप देख रहे हैं। आपके सिलेक्टर्स, ये उन्हीं की सिलेक्शन है, आप देख लीजिए। आप लोगों की टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, बॉलिंग कोच, ये सारे उन्हीं के हैं कि आपके बॉलिंग को ये भी नहीं पता कि बॉलिंग कहाँ करनी है, और अगर पता है तो वो उनको टारगेट बॉलिंग उतनी शायद की नहीं हुई कि उनका वो फर्मा सेट हो। तो ये ओवरऑल पूरी प्लानिंग के साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इधर अंधेरे दलदल में लेके आया गया है, और ये वो दलदल है कि ये नहीं निकलने वाला अभी। अब निकलेगा, मैं बताता हूं आपको कहां। अब आप चेक कर लीजिएगा जी। अब ये सीरीज खत्म हो गई, प्रेशर खत्म, सब चीजें इजी। अब आ गई पीएसएल, ठीक है। दो चीजें पीएसएल में, एक तो स्पॉन्सरशिप ढूंढने में भी बहुत मुश्किलात का सामना था इस पीएसएल को। उसके बाद ये अपना ब्रांड है, एक लीग है, लीग के अंदर फ्रेंचाइज ओनर है, वो फ्रेंचाइज ओनर अपनी अपनी टीम को उठाते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, उसकी पीआर करवाते हैं। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने काम करता हुआ नजर आना है, और फिर जो उनके प्लेयर्स भी हैं उस पर भी वो पीआर चलवाते हैं, उनको उठवाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस वजह से अब आप देखेंगे, कोई आपको ब्रायन लारा मिलेगा हमारी पीएसएल में से, कोई आपको विव रिचर्ड मिलेगा, कोई आपको रिकी पॉन्टिंग मिलेगा, कोई आपको जो है ना आके एलन डॉलैंड मिल जाएगा, कोई कॉटनी वॉश मिलेगा, कोई आपको डेस्मंड हेन्स मिलेगा। अब आपको इस तरह के प्लेयरों की वाज़ेह नजरें, ऐसा लगेगा कि हमारे प्लेयर इसी तरह के हैं। क्यों?
क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं है। आपस में खेलना है, आपस में हीरो, तू है जीजा, मैं जीजना, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। हाँ जी, असी उन्होंने हरा दिता, हमने उसको हरा दिया, आज मुल्तान हार गया तो आज पेशावर से हम जी एक आपस में राइवलरी क्रिएट करके। ये एक चीज कंफर्म है, ये एक चीज कंफर्म है कि ये ट्रॉफी पीएसएल की पाकिस्तान से कोई नहीं ले सकता। हाँ, ये ट्रॉफी पाकिस्तान से कोई नहीं ले सकता। ये ट्रॉफी पे सिर्फ पाकिस्तान का ही हक है और पाकिस्तान को नारे लगाने चाहिए इस पे। पाकिस्तान की जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है या पीसीबी है, जश्न करना चाहिए। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं उनको चाहिए कि 2 दिन की छुट्टियां अनाउंस कर दें कि एक चीज कंफर्म है पाकिस्तान में कि पीएसएल की ट्रॉफी हमसे कोई नहीं जीत सकता। यही चीज कंफर्म है। हालात बुरे आपके पीएसएल के, मालिकान आके आपको उड़ा के रख दिया मालिकानों ने। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बड़ी इतनी एम्बेरसमेंट यार, इतनी फुद्दूपन यार, इतना फुद्दूपन आप लोगों में लगा हुआ है यार कि आपके मालिकान बैठ के आपको सरेआम उड़ा के आपके कपड़े उतार के रख दिए उन्होंने। आपके कपड़े उतार के रख दिए कि आप लोगों की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसको क्रिटिसाइज किया। और फिर साथ ये भी उसने बताया, कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं व्यूज बड़े आए हैं। भाई व्यूज तो आने ही हैं, क्योंकि जो मर्जी कर ले, क्रिकेट लविंग नेशन है, पीएसएल उनका ब्रांड है, वो व्यूज तो लगने हैं। आपने ऐसा क्या ऐड किया, कौन सी वैल्यू ऐड की? माइक तक तो आपके खराब थे, तो आपने ऐसा क्या किया? फिर वो ये भी कहते हैं, वो कहते हैं कि इस साल की जो पीएसएल हर दफा की तरह बिगर एंड बेटर होगी। हर दफा आप यही कहते हैं, लेकिन उसके लिए आपने इनोवेशन क्या की है? उसके लिए आप क्या नई चीजें लेके आ रहे हैं? ठीक सवाल है। जाहिर बात है, अगले पैसे दे रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे ना। और भी चीजें उन्होंने आपके बिल्कुल कपड़े उतार के रख दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है, सारे मालिकान जो है वो इसलिए डिस्टर्ब्ड है, वो इसलिए जो है ना गुस्से में है। वो कहते हैं कि यार पीएसएल हमने खड़ी की, फलाना किया, खड़ी तो खैर नहीं की, दुबई सारे बीच में इन्वॉल्व हैं, सारे स्टेक जो जिनके स्टेक इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स वो इन्वॉल्व हैं पीएसएल के डाउनफॉल के अंदर। इस तरह की बात नहीं है। पीएसएल के डाउनफॉल के लिए सारे स्टेक होल्डर, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग इन्होंने की, जो फेसेस इन्होंने बनाए, जो पाकिस्तान के लिए जो प्रोडक्ट ये दे रहे हैं, सब फेल है, सब फेल है। और अब इनको गुस्सा पीसीबी पे ये है कि पीसीबी ने ऑफर कराई है कि जो 2 नई टीमें आएंगी उसको हम 20-20 साल के लिए वो टीम देंगे। तो ये जो करंट वाली लॉट है ऑनर्स की, इनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही, ये उससे जेलस हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हम तो पहले साल से 10 साल तक हो गए हमने यहाँ पीएसएल के लिए किया, अब आप ये चीजें देने लगे हैं। तो इन सब से भी जो कह रहे हैं, जो जेलस हो रहे हैं, जो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, उनसे भी गुजारिश है कि आपने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया आपने पीएसएल के लिए। एक प्लेयर, ये प्लेयर आपने दिए जो सी टीमों से जाके हार रहे हैं, ये आप लोगों ने कप्तान प्रोड्यूस किए हैं, ये आपने बॉलर्स और बैटर्स दिए हैं, कुछ भी नहीं किया है इन पीएसएल वालों ने। तो एटलीस्ट अगलों के साथ एक होप जो है बिल्कुल वो पड़ी होगी, एक होप है कि यार शायद अगले आए, कोई बेहतर काम करें, मेरिट पे सिलेक्शन करें, अच्छी टीमें बनाएं, शायद वो इस तरह के प्लेयर्स रख लें जो कि शुरू के अंदर थे हमारी पीएसएल के अंदर, उठाने में जिन लोगों का हाथ था। पहले प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे थे पीएसएल को, लेकिन 2 से 3 सीजनों के बाद फिर मैनेजमेंट को मजा आने लग गया, मैनेजमेंटों ने होल्ड कर ली। और जब से मैनेजमेंट ने पीएसएल को होल्ड किया है, हर टीम की मैनेजमेंट ने, आप चेक कर लें, पीएसएल का ग्राफ रैपिडली नीचे आया है। तो ये वजूहात हैं। और अब इन हालातों में आप प्लेयरों का इंटरव्यू करें जरा जाके, और अवाम का इंटरव्यू करें, वो आपको बताएगी कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो फेनेटिक फैन है सिर्फ वो ही रहेंगे। हजार पता नहीं कितने लोगों से हम जाके मिल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि नहीं अहमद भाई, अब नहीं देख सकते। ये हालात हमने पाकिस्तान टीम के पहले नहीं देखे। और कोई वो ये भी कहते हैं, वो कहते हैं ये हालात वो हैं कि कोई 1-2-3 मैचेस जीत के ये हालात ठीक नहीं होंगे, बस ये हमेशा की तरह फेस कवरिंग करेंगे, ये एक मैच जीत के इतना हवा बना देंगे कि इनकी जो सारी नालायकियां हैं वो छुप जाएंगी। अब उनको ये भी पता लग गया है कि आप लोग की 1 मैच 2 मैच एक आधी सीरीज जीतने से अब कुछ नहीं होने लगा। तो आप इतनी पीछे ले गए, आपकी गवर्नेंस इतनी बुरी रही है ओवर द ईयर, आपके सिस्टम में इतने लूप होल्स रहे, आप दुनिया क्रिकेट से इतना पीछे रह गए कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही है। आपने सिर्फ अपने चंद कागज के टुकड़ों के लिए
चंद कागज के टुकड़ों के लिए इतनी बड़ी चीज जिससे 24 करोड़ अवाम एक पेज पे बैठती थी, वो जिम्मेदारी आप पे थी कि आपने ना सिर्फ उसको इंटैक्ट रखना है, ऊपर लेके जाना है। आप बुरी तरह फेल हुए हैं। आपने पिछले 10-12 सालों में जो काम किए हैं वो अनहोनियां की हैं। जो फैक्ट्रियां फल देती थी, जो दरख्त फल देते थे, एनसीए वगैरह, आपने यारी दोस्तियों में बांट दिए। वो आपने एनसीओ के हेड यारी दोस्ती सिफारिशों पे लगाए। आपने जो ये मेंटोर्स हैं, आपने कोई आपको कुछ दे के नहीं देख रहे। डोमेस्टिक के कोचिंग में जो खांचे चल रहे हैं, आप जरा जाके देखिए, वहां मेरिट का नाम नहीं है। जिसकी सिफारिश है वो टीम में है और जो डिजर्विंग है वो बाहर है। अंडर 16, अंडर 19, अंडर 13 से ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब एक सिस्टम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इस तरह चलेगा और उसको बेहतर करने के लिए कोई हाथ भी डालना पसंद नहीं करता कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो यही होना था। अब आप वहां पहुंच गए हैं। अब आप में से बहुत लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं था। वो लोगों को फोन करके कह रहे हैं मैंने नहीं, उसने किया है, उसने नहीं, उसने किया। और नहीं भाई, आप सब जिम्मेदार हैं। आप सबको सामने आना पड़ेगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 5-5 सालों से बैठे डिसीजन ले रहे हैं, जो राइट लेफ्ट पे थे, ठीक है, वो कहाँ हैं? वो जवाब दें आके, वो किधर गए हैं? मुझे बताइए कि उस्मान वाला साहब जो हैं, वो इतने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एसोसिएटेड हैं, वो किधर है? वो जवाब देंगे आके कि वो बहुत ज्यादा डिसीजंस में शामिल रहे हैं। वो आके इस कौम को फेस करें और बताएं कि, और क्या बताइए कि नहीं नहीं, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, अगली सीरीज हम नेपाल आयरलैंड से जीतेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सलमान नसीर साहब सारे जो है ना डिसीजन मेकर रहे हैं पूरी जिंदगी, अब उनको यहाँ से उठा के पीएसएल फेंक दिया है। क्या वो आके बताएंगे कौम को कि हाँ, ये सारे डिसीजन, जो हायरिंग होती है, जो फायरिंग होती है, ये हम लोग करते रहे, हमारी ये सारी पॉलिटिक्स है, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ब था, ये हमने सारी चीजें की, हम जिम्मेदार हैं? वो कहेंगे आके? नहीं करें ना। मसला सिर्फ इतना है कि चंद कागज के टुकड़ों के लिए लोगों ने यहाँ पे सब कुछ बेच दिया। तो बड़ी ज्यादती है कि वो खेल जो 25 करोड़ अवाम को एक पेज पे लेके आता था, आप लोगों ने ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया और अरसा दराज अपनी सीटें रखने के लिए उन्होंने सबको घुमा दिया। वो सबको पागल बनाते रहे और आज तक उनकी तरफ वो वहीं के वहीं मौजूद है जो डिसीजन मेकर हैं। कभी कोई चेंज हो रहा है, कभी कोई चेंज हो रहा है, यूं ही पूरा निजाम चेंज होता रहेगा, वो लोग वहीं रहेंगे। लेकिन क्रिकेट है कि बद से बदतर ही होती जा रही है। ये आपकी क्रिकेट के हाल है और लोग अभी भी बैठ के जो है ना टीवियों पे बातें कर रहे हैं। समझ से उनको बाहर है, जिस तरह नेल्सन मंडेला बन गए हैं, आके इस तरह की बातें करते हैं। उन पे हम जरूर आएंगे, उनको यूं जाने नहीं देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मसला सिर्फ इतना है, उनसे बड़ी चीजें अभी बात करने के लिए पड़ी हुई हैं। वो ये है कि जो आपका ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं, बाकी अब ये कर क्या रहे हैं? अब ये सिर्फ कुछ नहीं कर रहे। जिनको 50-50 लाख तनख्वाह दे रहे हैं, उनका काम था कि प्लेयर्स प्रोड्यूस करना, कोचिंग ग्रूम करना, फिटनेस ऊपर लेके जाना, मॉडर्न डे एलीट बनाना, उनको पावर हिटिंग पे काम करना, एथलीट बनाना, उनकी पावर पे काम करना, उनकी टेक्निक पे काम करना, उनको जो है ना मेंटली स्ट्रांग बनाना, गेम अवेयरनेस का बताना, मेंटल स्ट्रेंथ लेके आना, ठीक है, टांगे तगड़ी करना, क्रीज को ऑक्यूपाई करना बताना, प्लेयर्स। तो आपने ये सारी चीजें की हैं। आप लोग तो बैठ के बजाय के ये बताएं कि हमारे ये प्लान है, आप लोग आए बाएं शाएं करके कि गुस्से ये चढ़ रहे हैं कि यार बाकियों ने भी तो यही किया है, बाकियों ने भी तो यही किया है, तो हम कर रहे हैं तो क्या बुराई है? अब जब हमारे पैसे लग गए हैं तो आपने इतना क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, यूं तो हम बाहर हो जाएंगे, यूं तो हमें निकाल दिया जाएगा। तो मेरी जान, आप निकाले रहे, पैसे लें, जो मर्जी करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। खुल के आपके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी हल्का हल्का आपको टुच लगाते रहते हैं कि आप लोग इन्वॉल्व हैं। कोई शर्म करें, कोई हया करें, कोई थोड़ी गैरत खाएं कि आप लोग इन्वॉल्व हैं इस सारे सेटअप के अंदर। और आप लोग जो है ना, आप लोग के होते हुए पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ आ गई है जहां पहले नहीं आई थी। थोड़े अपने से फैक्ट्स ठीक करें, स्टैट्स ठीक करें, फैक्चुअली बात करें, आके नेल्सन मंडेला ना बन जाया करें। बात करें फैक्चुअली आप, कि बताइए आके कौम को कि हाँ, इससे बुरी हालत, इससे बदतर हालत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कभी भी नहीं थी। बताइए। आप यहाँ जो है ना नमक हलाली कर रहे हैं बैठ के, कि जो आप ले रहे हैं उसको जो है ना आके बस इस तरह की बातें करके लोगों को पागल और फुद्दू बना के चले जा रहे हैं। फुद्दू खुद बन रहे हैं, खुद लग रहे हैं आप, और किसी का कुछ नहीं है। आप खुद इस तरह की बातें करके फुद्दू लगते हैं। और आपने क्या करना है?
तो गमो गुस्सा है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे ये टीम। और आप लोगों के सीनियर्स जूनियर्स सारे ही देखे, यंगस्टर्स ने तो फिर भी आपको एक मैच जीत के दे दिया, और दूसरा फिर आप कर क्या रहे हैं। और नई सही खबर ये आ रही है कि आप लोग जो है ना लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आपके प्लेयर लड़ पड़े हैं ग्राउंड के बाहर। और थोड़ा सा यार कोई जिनकी मैनेजमेंट भी ऐसी हो, जिनके कप्तान वाइस कप्तान सीनियर प्लेयर ही ऐसे हो, उन्होंने क्या ग्रूम करना है प्लेयरों को। और यार क्राउड से तो वाजे लगती हैं, क्राउड तो भुला भला कहता ही है, वो कोई आज पहले दिन थोड़ी का है, सदियों से ऐसा हो रहा है। कोई एक ऐसा प्लेयर बता दो कि जिसको क्राउड से जो है ना बुरी भले, लेकिन आप एक बबल में रहते हो, आप वो बबल रहते हो। साइकोलॉजिस्ट आपको क्या सिखाता है, यही सिखाता है कि जो मर्जी इधर उधर हो रहा है, आपने इंटैक्ट रहना है, बबल में रहना है। वो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जब तक आप ग्राउंड में सिर्फ उस पर फोकस करना है, वो है आपकी क्रिकेट। तो आपके प्लेयर जो है ना वो उछल उछल के मुक्के मारने जा रहे हैं, आपके प्लेयरों को जो है ना लोग रोक रहे हैं। आपके प्लेयर पे तो वहां पे खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई मुक्का शुक्का वो मार देते थे तो उनका तो न्यूजीलैंड से आना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने आना कैसे था वापस। तो ना आप जीतने हैं, ऊपर से इनडिसिप्लिन साइड है आपकी, कोई डिसिप्लिन नहीं है आपके पास। ये जो मैनेजर साहब गए हुए हैं, नवीद अकरम चीमा साहब हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वो क्या नोटिस ले रहे हैं, वो ये टीम को डिसिप्लिन रख रहे हैं। इस तरह टीम को जो है ना उन्होंने एक रास्ते पे लेके आए कि ना आप एक तो जीत रहे हैं, ना कोई फाइट शो कर रहे हैं, ऊपर से आपके प्लेयर अवाम के साथ लड़ रही है, लोगों के साथ लड़ रहे हैं, उनको मुक्के मारने जा रहे हैं। जो भी वजह है, मैं समझता हूँ इस बात को, कभी कभार क्राउड भी जो है इस तरह की चीजें कर देता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। यू हैव टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, विच इज कि आप अपने एक बबल में रहेंगे, आप अपनी और अपनी टीम की चीज देखते हैं जब तक ग्राउंड के अंदर हैं, और आप एज एम्बेसडर एक पॉजिटिविटी के साथ ग्राउंड से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों के प्लेयर जो है ना, जो गुस्सा जहां पिच के अंदर निकालना था वहां तो गुस्सा निकल नहीं रहा, लोगों पे जो है ना बेचारी अवाम पे आप गुस्सा निकाल रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई एम नॉट श्योर कि जो नवीद अकरम चीमा साहब है उन पे क्या एक्शन होगा, या वो उन प्लेयर्स पे क्या एक्शन ले रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये सब एक गठजोड़ है, सब मिल गए हैं, सब मिल के पाकिस्तान की अवाम के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। ना इनसे परफॉर्मेंसेज होती है, ना इनके अंदर वो स्किल है, ना इनकी फिटनेस अच्छी है, ना इनके पास गेम अवेयरनेस है। अब रिजवान साहब कहते हैं, उनकी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो वो बोल रहे हैं अब आके कि देखिए जी गेम अवेयरनेस की कमी है। और मेरे भाई फिटनेस है आपकी, आपकी एलीट एथलीट वाली फिटनेस है आपकी। हम बाहर बैठे हुए हैं, हमारी फिटनेसें आपसे अच्छी होंगी जब मर्जी आप ग्राउंड के अंदर आ जाइए, जब मर्जी आप आ जाइए। तो आप लोग तो माशाल्लाह करोड़ों रुपया ले रहे हैं यार, करोड़ों रुपया ले रहे हैं। वो करोड़ों रुपया को आपने हलाल कब करना है। आपके प्लेयर्स की फिटनेस है मॉडर्न डे एथलीट वाली, आप उनके पास वो स्ट्रेंथ है जो आजकल मॉडर्न डे एथलीट के पास मौजूद है। गेम अवेयरनेस का तो आपने पूरे खुद ही कह दिया। शॉट सिलेक्शन, क्या आप लोगों की वो शॉट सिलेक्शन है? फील्डिंग, क्या आप लोगों की फील्डिंग है जो कंपीट करने वाली मॉडर्न डे क्रिकेटर्स के साथ, जिस तरह आजकल पूरी दुनिया की फील्डिंग साइट्स हो गई नहीं है? क्या आप लोग कंडीशंस को ठीक रीड कर पाते हैं? नहीं। फिर आपके पास स्किल है एग्जीक्यूट करने के लिए? जिस तरह आज मैं आपको बता रहा हूं कि नसीम शाह पीछे बॉलिंग करते रहे, वो इसी में खुश हो रहे थे कि उनका बीट हो रहा था, बजाय के विकेट लें, थोड़ा सा इतना सा और बॉल आगे करके उसको टेम्प्ट करें और स्लिप पे लगवाएं। क्या ये स्किल है करने वाले? तो सर आप में एक गेम अवेयरनेस की कमी नहीं है, ये आप अपने जो है ना उससे झाड़े ना कि गेम अवेयरनेस की कमी है। 8 तो हमने गिनवा दिए, अभी और थोड़ा टाइम होता तो आपको और भी गिनवा देते कि और किसकी यूनिटी की आप में कमी है। आपके अपने प्लेयर्स, फहीम अशरफ ने आके बोला है, उन्होंने बोला है कि अपना अपना खेल रहे हैं सारे, उन्होंने ये प्रूव किया है, उन्होंने बोला है आके कि सारे अपना अपना खेल रहे हैं। तो यूनिटी तो आपके अंदर है नहीं। ग्रुपिंग, आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो माने आके टीम के अंदर ग्रुप थे। फिर प्लेयर्स पावर्स के नशे आपकी प्लेइंग 11 के अंदर अभी भी खेल रहे हैं, जो पॉडकास्ट पे माने हैं कि पावर के नशे थे, कप्तानी के नशे हुए। तो ये एक चीजें हैं आपकी, लड़ाइयां झगड़े आपके, इनडिसिप्लिन आप, और आप कह रहे हैं गेम अवेयरनेस की कमी है आप में। यार कब तक आप इस अवाम को पागल बनाएंगे? हम सिर्फ आपको ये कहते हैं, ठीक है, हम जो आप बात करते हैं ना, जो अवाम को पागल बनाने के लिए करते हैं, उसको क्रैक डाउन करके अवाम को असली हकाइक बताते हैं। इसलिए तो आपको अच्छे नहीं लग रहे कि यार ये हमें क्यों जो है ना इन्होंने जाब रिहाई डाल दिया, ये क्यों नहीं हमें खेलने दे रहे, हम आराम से कमा रहे हैं, जीते हारे, ये कहां से आ गए हैं? नहीं भाई, इस कौम की जो है, पाकिस्तान कौम की
तवक्कुआत है आप लोगों से। वो कहते हैं कि आप करोड़ों रुपया जो ले रहे हैं वो कहां लग रहा है, वो फिर डोमेस्टिक के बच्चे अपने चांसेस का इंतजार कर रहे हैं। 50-50 लाख आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के महीने हैं, बल्ले के पैसे अलग, पेप्सी के पैसे अलग और दूसरे दीगर स्पॉन्सर अलग। अब आप रही सही कसर पीएसएल में आएंगे, करोड़ों रुपए यहाँ भी कमाएंगे और आप ही यहाँ पे विर रिचर्ड होंगे, आप ही डेस्मंड हेन्स होंगे, आप में से एक कोर्टनी बॉश होगा, आप में से एक जो है ना फलाना होगा, तो आप ही आप होंगे। अब इसको आप जीत के खुश होते रहिए और इसके बाद फिर वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, नेपाल ये सारे आ रही हैं, इनके खिलाफ जो है ना अपना अपना स्कोर, जिस तरह फहीम अशरफ ने कहा है कि अपना 50। फहीम अशरफ ने आप लोगों की सच्चाइयां खोल के रख दी हैं कि भाई अपना 50 कितना सैरते हो गए। यही आपकी सच्चाई है, ये आपकी जो क्रिकेट की सच्चाई जो आप ही के प्लेयर फहीम अशरफ ने खोल के रख दी और बड़ा जबरदस्त काम किया उसने, बहुत दिलेरी वाला काम किया। कूडोस टू हिम कि उसने बता के रख दिया कि भाई ये टीम ही नहीं है, ये टीम एक ही नहीं है, यहाँ अपना अपना इंडिविजुअल सेल्फिश स्कोर हो रहा है, दैट्स इट। ये आपकी पाकिस्तान के क्रिकेट का, और इसी बात पे हम भी खुलासा करते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद अब कोई उस तरह के फैसले कर ले जो दलेर है, जो दलेर फैसले हैं। मीडियोकर लोगों से आप दलेरी के फैसले जो है ना वो एक्सपेक्ट करते नहीं है, लेकिन इतनी जलालत के बाद, इतना जलील होने के बाद, ऊपर से लेके नीचे, शायद वो इस तरह के डिसीजन ले लें कि वो एक ज़हन बना लें कि बस अगर हमने अब आगे जाना है तो यंगस्टर्स के साथ, और यंगस्टर्स भी यारी दोस्ती वाले नहीं, ए तेरा है मेरा, जो प्रॉपर परफॉर्मर्स हैं, वही एक चांस है आपका सोल्यूशन। अरे भाई आप लोग किसी का सोल्यूशन नहीं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते पाकिस्तान की बेहतरी, अब हमें इस चीज पे डाउट है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.